आज हम कलिसिया युग के विषय में सीखेंगे, जानेंगे, उसको हम कैसे पहचानेंगे और वर्तमान में जो हम जी रहे हैं ये किस युग में जी रहे हैं इस बारे में भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि जो वर्तमान में हम जी रहे हैं ये है कलिसिया युग, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अनुग्रह युग, क्योंकि वर्तमान का युग अनुग्रह का युग है। हम पर बहुत ही अनुग्रह हुआ है और इसका अगर प्रारंभ हम देखेंगे बाइबल के अनुसार तो 63 ईस्वी से शुरू होती है। जी हाँ, 63 ईस्वी से शुरू होती है और वर्तमान तक यही युग चल रही है, कलिसिया युग ही चल रही है। और मैं पहले बता चुका हूँ कि इस युग को अनुग्रह युग भी कहते हैं, क्योंकि हम अनुग्रह को प्राप्त किए हुए हैं, हम पर अनुग्रह हुआ है और हम बहुत आसानी से पाप क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं, उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। इस कारण से इस युग को अनुग्रह युग भी कहा गया है। कलिसिया युग का प्रारंभ 63 ईस्वी से शुरू हुआ है, अब भी चल रही है, आगे भी चलेगी और आगे कब तक चलेगी इसको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कलिसिया युग का प्रारंभ दूसरा अध्याय से शुरू होती है, जो प्रेरितों के काम की पुस्तक है और प्रेरितों के काम एक अध्याय है। इसमें यीशु मसीह का स्वर्गारोहण का हम वर्णन पाते हैं और यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के साथ ही व्यवस्था युग समाप्त हो जाती है और प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय से कलिसिया युग या अनुग्रह युग शुरू होती है। और हम प्रेरितों के काम में हम देखते हैं दूसरा अध्याय उसका 1 से 13 में यहाँ पर लोगों को पवित्र आत्मा मिलती है और सारे लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और अन्य अन्य भाषा में बोलने लगते हैं। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में हम पतरस का भाषण देखते हैं, जिसका बाइबल हमें मिलती है 14 से लेकर 42 तक। और पतरस का भाषण सुनकर एक ही दिन में 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। तो पतरस ने जो भाषण दिया उसके भाषण को सुन करके एक ही बार में 3000 लोग बपतिस्मा लिया, अर्थात पाप क्षमा को प्राप्त कर लिए। उस पर अनुग्रह हुई। उन लोगों को किसी प्रकार का मेहनत नहीं करना पड़ा, बस उन लोगों ने पतरस के भाषण को सुना और विश्वास कर लिए। और उसके बाद विश्वासी जब 3000 बन जाते हैं तो उनका एक समूह बनाया जाता है, जिसको हम मंडली या कलिसिया का नाम दे सकते हैं। इसको हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 4 अध्याय में और उसका वचन 32 में। यहाँ पर लिखा हुआ है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। अर्थात उस समय जिन्होंने विश्वास किया यीशु मसीह पर, उनका जो मन था, एक मन था, एक सोच था और वही सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। आजकल के लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अभी भी हम कलिसिया युग में ही जी रहे हैं और प्रेरितों के काम में हम बहुत सारा चमत्कार को देखते हैं, चंगाई को देखते हैं। प्रेरितों के काम 3 अध्याय में 1 से 10 में एक लंगड़े भिखारी को चंगा करते हुए हम पढ़ सकते हैं। इसको हम पढ़ सकते हैं 6 से लेकर के 8 तक। तो यहाँ पर पतरस यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगा होने का आदेश देता है और उसका दाहिना हाथ पकड़ करके उसको उठाता है और उसके बाद उसके पाँव और टखनों में बल आ जाता है और चलने फिरने लगता है। तो इस प्रकार से कलिसिया युग में ये चंगाई का काम भी शुरू हो गया है प्रेरितों के द्वारा से। और उसके बाद आगे बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार का काम भी होता है। प्रेरितों के काम अध्याय 5 और उसका वचन 15 में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर खाटों और खटालों पर लिटा देते थे। जब पतरस आया तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। तो प्रेरितों के काम से चंगाई बहुत हो रहा था
चमत्कार हो रहा था, और उसी काल में, उसी समय प्रेरितों की गिरफ्तारी भी हो रही थी। प्रेरितों के काम 5 अध्याय और वचन 17 में हम पढ़ते हैं, 17 से आगे हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर प्रेरितों की गिरफ्तारी भी होती है। और उसके बाद हम प्रेरितों के काम अध्याय 7 में पढ़ते हैं, 7 का वचन 54 से आगे हम पढ़ते हैं, तो स्तफनुस के पर पथराव भी होता है, उसको मार दिया जाता है। उसके बाद फिर कलीसिया पर अत्याचार होता है, इसको हम प्रेरितों के काम 8 अध्याय में पढ़ते हैं। इसमें साउल का नाम प्रमुखता से आता है। और इस प्रकार से इस युग में बहुत सारा फेरबदल हुआ, बहुत सताव भी आया, लेकिन काम भी यीशु मसीह का वैसे ही हुआ। वर्तमान में भी हम देखते हैं कि मसीहों के ऊपर बहुत प्रकार से के सताव भी आ रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह का काम भी हो रहा है, क्योंकि हम इसी युग में जी रहे हैं, कलीसिया युग में जी रहे हैं, अनुग्रह युग में जी रहे हैं, और हम पर अनुग्रह हुआ है। कलीसिया युग की सबसे बड़ी विशेषता है, या वर्तमान युग की सबसे बड़ी विशेषता है कि उदार पाना बिल्कुल ही आसान है, हम बिल्कुल ही उदार पा सकते हैं। और जैसे हम बाइबल में अगर देखते हैं तो साउल बिल्कुल आसानी से उद्धार को प्राप्त कर लिया, पाप क्षमा को प्राप्त कर लिया, और हम भी उसी प्रकार पाप क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस में बलिदान हो चुका है। और बस हमको उस पर विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? कि यीशु मसीह हमारे पापों को धो सकता है। तो बस हम इतना ही विश्वास करके पाप क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हम पर अनुग्रह हुआ है। एक वचन हम देख लेते हैं, पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 7। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जी हाँ, यहाँ पर बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि यीशु का लहू हमारे सारे पापों को धोने के लिए काफी है। और इसको छोड़ करके, यीशु के लहू को छोड़कर कोई दूसरा चीज हमारे पापों को धो नहीं सकता है। तो यह हम पर अनुग्रह हुआ है। हम अपने पापों के लिए हमको दुख उठाने की जरूरत नहीं है। हमको बस यीशु मसीह पर विश्वास करना है और हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। पाप क्षमा प्राप्त करने के लिए बस हमको विश्वास करना होता है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आज से 2000 साल पहले क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ, क्रूस की मृत्यु से ही। बस हमको इतना विश्वास करना है और हमारा पाप क्षमा हो जाता है। इससे पहले जो हम बात कर रहे हैं कलीसिया युग या अनुग्रह युग की बात कर रहे हैं, इससे पहले का युग था व्यवस्था युग। और व्यवस्था युग में उद्धार पाना बहुत ही मुश्किल था, या दूसरे शब्द में कहे तो असंभव जैसा था। और उस समय यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया नहीं था, और उस समय पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी, पशुओं को बलिदान किया जाता था। और उस समय में जो मिलाप तंबू के बारे में हम पढ़ते हैं, उसके 3 भाग बाइबल में बताए जाते हैं, एक आंगन, फिर पवित्र स्थान, फिर महापवित्र स्थान। तो उस समय जो मेरे जैसे, आपके जैसे जो साधारण विश्वासी होते थे, तो ये लोग सिर्फ आंगन तक ही प्रवेश करते थे, आंगन में ही रहते थे। और पवित्र स्थान में कुछ विशेष लोग जाते थे, और महापवित्र स्थान में तो सिर्फ महायाजक जाता था, वो भी साल में सिर्फ 1 बार, और पाप बलि चढ़ा करके जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि व्यवस्था युग में परमेश्वर तक पहुंचना कितना मुश्किल था। हम परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकते थे, चाहते हुए भी नहीं पहुंच सकते थे। यहाँ तक कि महायाजक भी साल में 1 बार महापवित्र स्थान में जाता था। तो इससे पहले का युग जो व्यवस्था युग था, यह बहुत मुश्किल भरा था। और इस कारण से परमेश्वर ने देखा कि व्यवस्था तो सारे लोगों को पापी ही ठहराती है, इसलिए इस मनुष्यों को पाप से निकालने के लिए, मनुष्यों के पापों को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह को भेजना होगा। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेज दिया, और यीशु मसीह को व्यवस्था युग में ही भेजा। और यीशु मसीह व्यवस्था युग में ही जिया, अपना काम किया। उसके बाद जैसे ही उसका स्वर्गारोहण हो जाता है, ये व्यवस्था युग खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर हम जो वर्तमान में जी रहे हैं, कलीसिया युग में जी रहे हैं। तो यीशु मसीह ने सबसे बड़ा काम क्या किया है? जैसे ही यीशु मसीह का बलिदान हुआ, तो जो मंदिर का पर्दा ये फट गया। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर से हमारा सीधा संबंध स्थापित हो गया।
अब वर्तमान में जो हम कलीसिया युग में जीते हैं, पापों से मन फिराव बिल्कुल आसान है, उद्धार प्राप्त करना बिल्कुल आसान है। यीशु पर हम विश्वास कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, हम वचन को कहीं भी सुन सकते हैं, टीवी में देख सकते हैं, मोबाइल में देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चर्च में इस प्रकार से बाइबल से हम सीख सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारा जो हमारे पास साधन है, ये हमारे लिए है। हम वचन को हम किसी भी प्रकार से सुन सकते हैं या जान सकते हैं। वर्तमान में जो हम जी रहे हैं कलीसिया युग में या अनुग्रह युग में जी रहे हैं, इसमें पापों से मन फिराना बहुत सहज है, उद्धार को प्राप्त करना बहुत सहज है, यीशु पर विश्वास करना आसान है। विश्वास करके हम बपतिस्मा आराम से ले सकते हैं, प्रभोज में भागी हो सकते हैं। और इससे पहले ये सब चीज़ों को करने के लिए बहुत ही मुश्किल था, बहुत मुश्किल काम था। और ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने बताया, यीशु के अगले आगमन तक ये सारे बातें होते रहेगी, जारी रहेगी, ये सब काम होते रहेगा। और जैसे ही यीशु का आगमन हो जाएगा, ये जो कलीसिया युग है इसका अंत हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला युग शुरू हो जाएगा, 1000 साल का युग। अनुग्रह युग में हम वर्तमान में जी रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि हम पर अनुग्रह हुआ है। अनुग्रह के कारण से ही हम परमेश्वर के समीप आ पाते हैं, परमेश्वर के वचन को सुन पाते हैं। जो मैं आपको वचन सुना रहा हूँ, ये परमेश्वर की अनुग्रह है, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन को सुनाने लायक बिल्कुल नहीं हूँ। मैं पाप में पड़ा हुआ था, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के कारण से वचन मैं सीखा और मैं आपको वचन सुना रहा हूँ। तो ये अनुग्रह का युग है, सभी मनुष्य जाति पर अनुग्रह हुआ है। और जब इस युग का अंत होगा तो यीशु मसीह आएगा और कलीसिया को, अर्थात हम सारे विश्वासियों को उठा करके ले जाएंगे। और उसके बाद जो अवसर हमको मिला हुआ है, जो हम मन फिराव कर सकते हैं, पाप क्षमा प्राप्त कर सकते हैं, बपतिस्मा, प्रभोज अनुष्ठान कर सकते हैं, ये सारा चीज़ बंद हो जाएगा, नहीं होगा। और आप अपने चर्च में सुने होंगे, जब प्रभोज का अनुष्ठान होता है उस समय आपके सेवा के पादरी पास्टर जो भी हों, बिशप हैं, वे सारे बोलते होंगे कि यीशु का आगमन अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए सारी पृथ्वी में प्रभोज का अनुष्ठान किया जा रहा है। जब यीशु का आगमन हो जाएगा तो ये प्रभोज का अनुष्ठान बंद किया जाएगा। इस प्रकार से आप सुने होंगे। तो हम कितने खुशनसीब हैं, कितने हम भाग्यशाली हैं कि हम अनुग्रह युग में जी रहे हैं। हम पर अनुग्रह हुआ है, हमारे लिए सब कुछ फ्री में उपलब्ध है। हम फ्री में पाप क्षमा प्राप्त कर सकते हैं, उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, वचन को सुन सकते हैं। इसलिए वर्तमान युग में जो हम जी रहे हैं, ये बाइबल के अनुसार कलीसिया युग है, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो अनुग्रह युग है। तो दोस्तों, आज के विशेष संदेश आपको कैसे लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमें दें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।